Good morning, everyone. Hope you all are safe and fine and enjoying good health. In the previous video lecture, you all have gone through the components of income method, that is COE, OS, and MISE. Today, I am going to discuss the steps and precautions to be considered while calculating the national income by income method. The various steps involved in estimating the national income by income method are: number 1, identify and classify the production units. हमारे पास 3 production units होती हैं, that is your primary, secondary and tertiary. बच्चे जब हमने प्रैक्टिकल्स किए तो डायरेक्टली हमें तीनों सेक्टर्स का डायरेक्ट सीओई गिवन था, बट थ्योरेटिकली वी हैव टू मेंशन दैट फर्स्ट ऑफ all the producing enterprises employing various factors of production are classified into primary, secondary and tertiary sector. Then तीनों सेक्टर से कितनी फैक्टर इनकम आ रही है. फैक्टर इनकम हमने प्रीवियस मतलब कुछ वीडियोस में जो है डिस्कस किया था. फैक्टर इनकम क्या होती है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अर्न की जाती है. हम यही तो ले रहे थे इनकम मेथड में. सीओई दैट इज वेजेस एंड सैलरीज. जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो क्या है हमारे पास कि लैंड पर जो रेंट आता है, लेबर को जो वेजेस मिलती है, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट आता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न करता है. यही सब कंपोनेंट्स तो हमने पढ़े. दैट इज योर इनकम मेथड में. तो एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, दैट इज सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ये जो तीनों हैं ये ओएस के कंपोनेंट्स हैं एंड मिक्स्ड इनकम लेते हैं हम लोग इनकम मेथड में. उसके बाद जब हम इन सब का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हम इनकम मेथड में क्या कैलकुलेट करते हैं? एनडीपी एट एफसी. When factor incomes of all the sectors are summed up, we get the domestic income. NDP at FC is equal to COE plus rent and royalty plus interest plus profit plus mixed income. वही है COE plus OS plus MISE. Fourth step is अगर हमें नेशनल इनकम, क्योंकि हम स्टेप्स किसके पढ़ रहे थे? दैट इज कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. तो क्या हो जाएगा? एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. NFIA को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मतलब NFIA को NDP एट FC में ऐड कर देंगे. वील बी अराइविंग एट नेशनल इनकम. इन द फाइनल स्टेप NFIA इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम क्या होती है हमारे पास? एनडीपी एट एफसी. तो जब हम NFIA को डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी. NNP एट एफसी इज इक्वल टू NDP एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशंस ऑफ income method. What do you mean by precautions of income method? कि हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस को कंसिडर करके चलना है जब हम इनकम मेथड से क्या निकाल रहे हैं? नेशनल इनकम निकाल रहे हैं. सबसे पहली चीज ट्रांसफर इनकम्स, जैसे कि स्कॉलरशिप. एक तो फैक्टर इनकम होती है. फैक्टर इनकम तो हमने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से अर्न की है. ट्रांसफर इनकम पढ़ी है हमने इन द सेकेंड चैप्टर. ट्रांसफर इनकम जो वन साइडेड इनकम है, मतलब एज सच कोई इससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती. तो कहते हैं ट्रांसफर इनकम्स लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन आर नॉट इंक्लूडेड because such receipts are not connected with any productive activity.
सेकेंड, income from sale of second hand goods will not be included। इसका एक एग्जाम्पल है, सपोज मैंने मार्केट से एक फ़ोन लिया 20,000 का, तो उस फ़ोन की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, ऐड हो गई ऑलरेडी। जिससे मैंने ख़रीदा तो उसने अपनी इनकम में ऐड कर ली। अब मैंने वो फ़ोन आगे सेल कर दिया। अब दोबारा अगर मैं उसी फ़ोन की वैल्यू ऐड कर लूँगी 20,000, मैंने जैसे लिया उतने का ही मैंने दे दिया, तो अगर मैं दोबारा ऐड कर लूँगी तो वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। वो तो अगर हम हर एक सेलर ऐसे ऐसे चीज़ों को ऐड ऑन ही करता गया तो मतलब हमारी नेशनल इनकम पता ही नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। तो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स will not be included in the national income as their original sale has already been counted. If they are included again, it would lead to double counting। हाँ, उस पर कोई जो हमें मतलब हमने एक्स्ट्रा अर्न किया है, दैट इज़ अगर कोई कमीशन, जैसे किसी का सेकेंड हैंड जैसे जो है कार सेल परचेज का ही काम है, तो जो उनकी कमीशन होती है, ब्रोकरेज वगैरह होती है, वो हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं क्योंकि उनकी तो इनकम ही वही है, बट नॉट द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओरिजिनल सेल अमाउंट को हम कभी भी ऐड नहीं करते। हाउएवर, any brokerage or commission received by brokers or commission agents on sale of such goods will be included as it is an income received for rendering the productive service. Third point is income from sale of shares, bonds and debentures will not be included as such transactions do not contribute to the current flow of goods and services। shares हैं, debentures हैं, bonds हैं, these are only paper claims, these are only paper assets। तो क्या हो रहा है, सिर्फ टाइटल ही तो चेंज होता है कि शेयर इसको सेल कर दिया, तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ ओनरशिप ही तो चेंज हो रही है। तो दैट इज कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा। These financial assets are only paper claims and involves a change of title or ownership। Any commission or brokerage, हाँ, अब कई अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ ब्रोकरेज रख रहे हैं अपनी, कि सिर्फ एक जैसे जो ब्रोकर वगैरह होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, शेयर्स पीछे से परचेज करते हैं और आगे सेल करते हैं, तो सिर्फ वो अपनी क्या रखते हैं, ब्रोकरेज रखते हैं। तो उसे हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव सर्विस है। फोर्थ पॉइंट इज विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स में हमारे पास क्या है, इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, इन सब को भी हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते बिकॉज जो लॉटरी का पैसा है कोई किसी तरह की प्रोडक्शन करके थोड़ी जनरेट किया है, ये तो मैटर ऑफ लक है कि तुम्हारी लॉटरी निकली है। तो दैट इज इनकम फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेस एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड as there is no productive activity connected with them. Fifth point is imputed value of services provided by the owners of production unit. इम्प्यूटेड रेंट, मैंने लास्ट वीडियो में इनकम मेथड में एक होता है एक्चुअल रेंट और एक होता है इम्प्यूटेड, दैट इज एस्टिमेटेड। तो चाहे वो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस हो, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल हो, जैसे कि इम्प्लिसिट इनकम हो गई एक तरह की, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो, तो ये सब क्या है हमारे पास, हम इन सब का क्या लेके चलते हैं, एस्टीमेट, बिकॉज दीज आर, चाहे तुम खुद के लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो भी तो तुम्हारी एक बच रहा है ना वो पैसा, तो वो किस में ऐड होगा, ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज इट विल बी इंक्लूडेड इन द, आप उसका मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या लेके चलोगे, उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में हम ऐड करते हैं। Payment out of past savings, this is the sixth point, like death duty, gift tax and trust tax,
तो ये क्या है, पास्ट सेविंग्स में से ही क्या किया गया है, पे किया गया है. कोई एक्चुअल में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी थोड़ी हो रही है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो थोड़ी हो रहा है. पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर not included in the national income because they are paid out of wealth or past saving and do not add to the current flow of goods and services. कोई goods and services की actual production नहीं हो रही है. तो ये क्या है हमारे पास, that is your some precautions to be considered while calculating the national income by income method. Because the board can ask you, बच्चे बोर्ड आपसे ये पूछ सकता है कि explain any 5 precautions to be considered while calculating the national income by income method. अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ही बोर्ड का क्वेश्चन, मतलब प्रिकॉशन से रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. एक प्रिकॉशन कितने मार्क्स की पूछी गई थी, 2 मार्क्स की. तो 3 प्रिकॉशंस पूछी थी एंड द क्वेश्चन वाज ऑफ 6 मार्क्स. क्वेश्चन में दिखाती हूँ तुम्हें किससे रिलेटेड था, इंटरेस्ट पॉइंट से रिलेटेड था. जैसे उन्होंने क्या दिया क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. हमने ये कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसकी जो प्रीवियस वीडियो है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू इट्स डिपॉजिटर्स. हमने पॉइंट क्या पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ वही इंटरेस्ट इंक्लूड होता है जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिसीव हुआ है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू इट्स डिपॉजिटर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक. बिकॉज फर्म क्या है, प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे बिकॉज इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. अगर यही लोन कोई कंज्यूमर, कोई इंडिविजुअल बैंक को पे करता, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज द लोन इज नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन बट फॉर कंजम्पशन. सो यू कैन इमेजिन कि हमारे पास 2 मार्क्स की उन्होंने 3 प्रिकॉशंस, मतलब उन्होंने पॉइंट्स दिए एंड यू हैव टू टेल विद रीजन whether the following will be included or it will not be included in the national income. So that's why the precautions, the components and the steps of all the 3 methods are very important. Please go through the video lecture. In the next video, I'll be discussing the component steps and the precautions of expenditure method. Thank you everyone. Take care. God bless you all.